देखो भाई, ऐसा है कि ये बच्चों का सत्संग है और एक बात हमको मुरारी बापू को बड़ी अच्छी लगी थी कि जैसा भी आज की परिस्थिति है, जो बच्चे हैं उन्होंने बच्चों के लिए 3-4 चीज़ बताई थी। तो हमको एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि हर बच्चे को दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे भगवान की याद करनी चाहिए। उसको ऐसा ट्रेंड करो। जैसे ये बच्चा है, ठीक है ना, इसको भी भगवान वगैरह के बारे में इतना ही पता है। इसकी मम्मी अगरबत्ती जलाती हैं या आँख मूंद के बैठ के पूजा करती हैं, तो ये इसको बहुत ज़बरदस्त शिक्षा मिल रही है। ये कर क्या रही है? ऐसे हमारा भी था, हमें याद आता अपनी अम्मा का। वो लोग मतलब ऐसे कुछ करती थी, बाथरूम वगैरह पहले बाहर जाना पड़ता था ना, तो हमने कहा अम्मा क्या करते हो? तो वे भैया संध्या करते हैं। अब उस समय देखो मतलब शिक्षक क्या बोलते, संध्या मतलब संध्या, संध्या मतलब ध्यान। 5-10 मिनट जो भी करती हूँ, सुबह शाम करती थी। उसका तो हमको महत्व भाई जब हम बड़े हुए तो पता चला, लेकिन हमको आज भी याद है अम्मा का संध्या, है कि नहीं? तो ये अपनी मम्मी को क्या करेगा, इसके घर में जो भी पूछे, दादी ऐसा करती हैं, मम्मी ऐसा करती हैं, पापा तो कुछ नहीं करते, वैसे जाते समय भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये सब शिक्षा है, ठीक है। अब इन बच्चों को किसी तरीके से धीरे धीरे जानने लगेंगे कि भगवान क्या होते हैं। भगवान मतलब वही फ़ोटो में देख के तो कुछ पसंद आ जाएगा। इनके जैसे माता पिता करते हैं घर में जो है, या कहीं से भी इनको भगवान का कोई न कोई रूप पसंद आ जाएगा। तो इनको धीरे धीरे यही बताना है कि जैसे ये बच्चा है, ये मैं देख रहा हूँ रेगुलर आता है और बिना डिस्टर्ब किए बैठा रहता है और सारी गतिविधियों को देखता है कि नहीं? तो ऑलरेडी जैसे ये हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा, ये तो इसको भगवान की याद बनी ही है। ये जानता नहीं भगवान क्या होते हैं और उनसे क्या लाभ है क्या नहीं है, हैं? तो जो ये कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। तो ऐसा नहीं कि दुख होगा ही नहीं, दुख तो होगा, लेकिन ऐसे बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रभाव जो आज इनको पड़ रहा है, बाद में इनके भाग्य पर निर्भर करता है। इनको क्लैरिटी आ जाएगी, इनके लिए बाद में सुख और दुख बराबर हो जाएगा और ऐसी स्थिति बन सकती है। तो जितने भी माँ बाप हैं वो भाई ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे स्वतः ये आ जाए। अब यहाँ बताते हैं बार बार कि सोते समय भगवान की याद, अपने भगवान की याद करके सो जाओ और जो तुम चाहो भगवान से कहो। अभी हमारे एक साथी फ़ोन किए थे, तो इसी बात हो रही थी, वो भी मतलब 80-85 साल के, कह रहे थे सिंह साहब क्या बताऊं, ये हमारे घर में जो हमारी नतिनी है ना, ये क्या कहते हैं कि ये सुनी है कि भगवान से जो मांगो देते हैं। तो एक दिन हम लोग गए थे मंदिर, ये भी गई थी, तो हम लोग तो अंदर चले गए, बहरा वहीं बैठ गई गेट पर, तो चुपचाप बैठी थी। तो हमने कहा कि बेटा तुम क्या कर रही थी यहाँ के लिए बैठ के? कहे भगवान से मांग रही थी। कहे क्या मांगा? टॉफ़ी, टॉफ़ी मांगा। तो समझ गई? तो और आगे क्या होगा, कहने का मतलब इसको तो भगवान का वो कॉन्सेप्ट, ये बीज अभी से रोप उठा इसके अंदर, मतलब बच्चों के अंदर। ये सब क्या होता है, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जिनके भाग्य होती है और ऐसा माहौल मिल जाए। ये कुछ करें या ना करें, 1 घंटा इनका हफ्ता यहाँ बीतता है, वो क्या पा रहे हैं इसको कोई जान नहीं सकता है, लेकिन पक्का इनके संस्कार ऐसे ही बनते हैं। तो ये बातें बेटा जो बड़े बच्चे हैं ख़ास करके, उनके लिए भाई हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो।
जिसको हम लोग स्वाध्याय करते हैं। और पढ़ने का मतलब ऐसा है ना कि रामायण महाभारत तो ठीक ही है, जितना पढ़ी हो, किताबें अपनी पढ़ी हो, ऐसे कोई किताब ले लो, किसी महापुरुष का जीवन चरित्र लो, धीरे धीरे पढ़ जाओ। हैं, हम देखो, हम तो अभी हम इस उम्र में भी हम रोज़ ही पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? अच्छा लगता है, कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। आदमी मरते दम तक सीखता है। और जो मतलब पढ़ते हैं ना, उनका तो ये कहना है कि मतलब अगर आप महीने में एक किताब ख़त्म करो, कोई भी किताब पढ़ डालो, आपको उस ज्ञान वृद्धि होगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि 2, 3, 4, 5 रोज़ एक किताब पढ़ो, इस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो ये, लेकिन जिनके सब कुछ न कुछ किसी को करना है, तो इन बच्चों को ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ये बच्चों का जो ये रामायणी सत्संग है, इनको कम से कम ये तो पता चल जाए कि रामायण भी होता है। नहीं तो घर में कहाँ रामायण होता है आजकल, हैं? टाइम ही नहीं है किसी को रामायण का। रखा है रामायण 5 साल से, देखा तो उसमें जाला वाला सब लग गया है, तो कहाँ से मिलेगा, हैं? ये तो चलो ये मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये है कि ठीक ही है। हमको ये बच्चा बहुत पसंद आया, इसको मैं सालों से देख रहा हूँ, जब छोटा था ना तब से आता है और चुपचाप बैठा रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और सुबह देखो स्कूल जाने के लिए टकाटक पैंट पहन के ऐसा दिखेगा, बड़ा स्मार्ट दिखता है। तो भगवान का नाम किसी न किसी रूप में लेता रहो, और पहले 1 घंटे करें। अब जैसे ये बच्चे हैं 9वीं 10वीं वाले, इन लोगों को 5 मिनट सुबह, 5 मिनट साहब। और पूजा क्या है? कुछ नहीं, ये 5 मिनट अपना घड़ी देख के वही अपने भगवान के बारे में सोचो, जैसे मर्जी हो, जो विचारों में सोचो। तो भाई ये प्रोग्राम में अच्छा लगा। ये है कि बच्चे जो हैं वो कम आते हैं, उसमें इन्हीं लोगों की कमी है, ये प्रचार प्रसार नहीं करते। और ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना, वो झिझकते हैं, क्या है, कहाँ जाएं, पता नहीं कैसे हैं, क्या कहेंगे, इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, बार बार कहता हूँ इन लोगों से जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, इनको जाना चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। एटलीस्ट अपने घर के आसपास के बच्चों को तो बुलाया करें, और उनको बुलाओ और सिखाओ। ये बहुत अच्छा काम है भाई, हैं? और हो सकता है अपने जीवन काल में तुम देखो कि बच्चे कितने बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। भाई देखो, भगवान ने जो काम लेना सबसे ले रहा है, वो इनसे भी लेगा, लेकिन एक अच्छी मजबूत नींव पड़ रही है। ठीक है सरिता।